ऐसा करने से पहले तो आपने $15,500 का बिजनेस किया, $10,000 आपकी हिस्सेदारी हो गई। दूसरा ये है कि इस ऐसा करने से एटीएस पे क्या फर्क पड़ेगा। एटीएस पे फर्क पड़ेगा ये कि 155 में से 150 लोग काम नहीं भी करते हैं तो भी यदि 5 लोग काम करते हैं और डेली $100 लाते हैं तो $500 का डेली स्टेकिंग होगा। तो ये जो टीम बनेगी, ये टीम बनने में टोटल दिसंबर मंथ लग जाएगा, दिसंबर मंथ टोटल लग जाएगा। दिसंबर मंथ में सुपर 30 मिल जाएंगे और ये सुपर 30 में 300 लोग के टीम से $500 का बिजनेस होता है। इसलिए होगा क्योंकि प्रत्येक के पास 155 की मिनिमम टीम है। तो $15,000 का बिजनेस डेली होगा और पूरे 30 दिन लगातार होगा तो महीने का हो जाएगा $4.5 लाख का। ऐसे पकड़ के चलते हैं। और अगले मंथ जनवरी में ये हुआ, अगले मंथ फरवरी मंथ में 30 की टीम से $1,000 का स्टेकिंग हुआ। तो $30,000 का स्टेकिंग डेली होगा। 30 दिन के अंदर $9 लाख का स्टेकिंग हो जाना है और टोटल मार्केट में सप्लाई कितनी है, $25 लाख। ये चीज को आप ध्यान में रखकर चलिएगा। फरवरी मार्च मंथ में 30 लोगों की टीम से $2,000 का स्टेकिंग हो जाना है तो $60,000 की स्टेकिंग हो जानी है। गुड़े 30 $18 लाख की स्टेकिंग हो जानी है। यहाँ पर देखेंगे 3 महीने में टोटल स्टेकिंग हो गई 18 9 27 और ये है 25। तो 3 महीने जाते जाते मार्केट का जितना भी सप्लाई है वो सारा सप्लाई स्टेक हो जाना है। यदि मार्केट की सप्लाई स्टेक नहीं होगी तो बाई होके होगी और बाई होके होगी तो प्राइस बढ़ेगा। 3 महीने मान लेते हैं प्राइस नहीं बढ़ता है, सेम प्राइस पर पड़ा रहता है अप एंड डाउन, तो भी 3 महीने बाद मार्केट से सप्लाई जीरो हो जाएगी। और मार्केट की सप्लाई जीरो हो जाएगी तो मार्केट में सप्लाई आ कितनी रही है, तो 50% जो स्टेकिंग हुआ है यहाँ से मार्केट में सप्लाई आ रही है $1,600 के आसपास की। और जो ये स्टेक होगा इससे जो सप्लाई आएगी ये $4,400 की आएगी। यानी कि इस तरीके से $6,000 की सप्लाई मार्केट में डेली आ रही है। और यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट मंथ अप्रैल की बात कर लेते हैं और अप्रैल मंथ में 30 लोगों के टीम से $4,000 का डेली स्टेकिंग होता। तो अब आप देखें 3 चौक को 12, $1,20,000 का डेली स्टेकिंग हो रहा है और 6,000 की सप्लाई डेली आ रही है। हम 1,20,000 का भी आधा कर लेते हैं, $60,000 का डेली स्टेकिंग होना है, सप्लाई 6,000 आ रही है, हम इसका भी आधा कर लेते हैं, $30,000 का डेली स्टेकिंग होना है और सप्लाई 6,000 आ रही है। तो हर दिन 5 गुना जाने का चांसेस है। 5 गुना हर दिन तो नहीं जाएगा लेकिन 5 गुना महीने में तो जाएगा ही। महीने में नहीं जाएगा, 15 दिन में जाएगा, 15 दिन वीकली जाएगा, ये डेली नहीं जाएगा, वीकली जाएगा, वीकली नहीं जाएगा, 15 दिन में जाएगा, 15 दिन में जाएगा, नहीं जाएगा तो महीने भर में जाएगा। सर एटीएच जरूर जाएगा। एटीएच क्या है, एटीएच कुछ नहीं है। एटीएच से भी ऊपर कितना ऊपर जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका यही है कि 90% ऑलरेडी लॉक्ड है, 10% सप्लाई बची है। यही 10% की वैल्यू 25 लाख है और इसको लॉक करना है। ये लॉक होने के बाद सप्लाई 1 लाख प्लस होल्डर, 1 लाख प्लस होल्डर्स हैं 12,000 प्लस सोशल मीडिया पे टीम है, टेलीग्राम पे 12,000 प्लस जो है लोग ट्विटर पर हैं, 1 लाख होल्डर्स हैं। ये टोटल राउंड फिगर एक्टिवली देखा जाए तो 30,000 लोग एक्टिवली क्वाइन में एक्टिवली, यानी 30,000 लोगों के जीवन में फर्क पड़ेगा ये क्वाइन के अप एंड डाउन जाने से, अप एंड डाउन जाने से। तो आप समझिए कि 25 लाख की स्टेकिंग होने के बाद ये 30,000 लोगों के वॉलेट में जो क्वाइन होगा उनका वॉलेट ग्रीन ग्रीन दिखेगा हमेशा। और जब किसी को फायदा मिलेगा, जब किसी को प्रॉफिट मिलेगा तो वो शांत नहीं रहेगा। तो ये 30,000 लोग आगे शांत नहीं रहने वाले हैं यहाँ प्रॉफिट बढ़ने के बाद। तो वर्क कितना करना है, वर्क करना है $25,000 की स्टेकिंग तक, $25 लाख की स्टेकिंग तक वर्क करना है।
अपना वर्क क्या है, $25 लाख जब तक स्टेक नहीं हो जाता तब तक वर्क है, इसके बाद वर्क नहीं करना, इसके बाद जीवन जीना है सबको। तो क्या इसके ऊपर हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो 15 अक्टूबर को शुरू हुआ रिवार्ड प्लान। 15 अक्टूबर से 30 नवंबर, 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक जो स्टेकिंग हुई 15 दिन में, पहले 15 डेज में जो स्टेकिंग हुई वो हुई थी $50,000 की। $50,000 की स्टेकिंग हुई। अगले 30 दिन में यानी कि पूरे पूरे नवंबर नवंबर मंथ में जो स्टेकिंग हुई है 30 दिन में, ये हुई है $1 लाख की। और दिसंबर मंथ में जो स्टेकिंग हो जानी है अगले 30 दिन में, ये हो जानी है कम से कम $2 लाख की। इस रेशियो में हो जानी है, मिनिमम हो जानी है $2 लाख। तो जनवरी फरवरी मार्च इसको पकड़ लेते हैं, $4 लाख, $8 लाख, $16 लाख। तो यहाँ तक जाते जाते 16, 8, 24, 4, 28, 2, 30 और इधर है 25। तो आप समझ सकते हैं कि मैं इसलिए कॉन्फिडेंट हूँ कि जिस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, एक एक लोगों को एजुकेट करते हुए, सिखाते हुए, एक एक वैलेट को आगे बढ़ाते हुए, डेली की संख्या में डेली स्टेकिंग का वॉल्यूम बढ़ाते हुए, डेली नंबर ऑफ स्टेकिंग बढ़ाते हुए, तो हम लोग करीब पहुंच रहे हैं एटीएच के। बस ये है कि मैक्सिमम लोगों को अभी ये फील हो रहा होगा कि भाई ऐसा है कि मैक्सिमम लोगों को फील हो रहा है कि भाई ऐसा है कि इधर जो है नीचे आग जल रही है, आग जल रही है और पानी उबलता हुआ नहीं दिख रहा है, पानी गर्म नहीं हो रहा है। भाई पानी धीरे धीरे गर्म होगा और 99 तक सिर्फ गर्म ही होगा, लेकिन 99 के बाद जैसे ही 100 पहुंचेगा ये उबलने लगेगा और भाप बनने लगेगा। तो शायद पानी अगर आपके पास उस टाइम तक नहीं रहा तो भाप बन के उड़ जाएगा, आपके पास नहीं रहेगा। तो ये है, अभी चल रहा है फर्स्ट कलेक्शन, देन सिलेक्शन, देन वर्क। वर्क क्या करना है, वर्क करना है फॉर एटीएच, एटीएच एटीएच जाने का। और ये जाएगा क्योंकि ये कैलकुलेटिव है, मार्केट में कितना है सप्लाई, आनी कितनी है ये भी कैलकुलेटिव है। 2 गुना चला जाएगा तो कितना आएगा, 2 गुना चला जाएगा तो इस हिसाब से $12,000 डेली आएगा मार्केट में। 5 गुना चला जाएगा तो 12×5 $60,000 डेली आएगा मार्केट में। लेकिन जब 5 गुना चला जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ रिवार्ड प्लान से स्टिकिंग नहीं हो रही, यहाँ ओपन मार्केट भी बाई करेगा। पता ही नहीं है उसका एटीएच में ऑल टाइम हाई कितना ऊपर जाएगा, लेकिन ये पता है कि कब जाएगा, ये पता है जाएगा कब। $25 लाख की स्टेकिंग होने के बाद जरूर जाएगा। कितना जाएगा कुछ पता नहीं, इसके बाद क्या होगा कुछ पता नहीं। बट ये है कि इतना एफर्ट हो रहा है तो कुछ करने के लिए हो रहा है, और कुछ दुनिया को दिखाने के लिए, बताने के लिए हो रहा है, तो वही होगा। अभी हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा शो करते हैं कि क्या आप स्टेकिंग अब तक हो चुका है, वो भी दिखाते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो उसको भी आप देख लीजिए। अभी तक जी आप जो है बीएससी स्कैन से सीधे जा सकते हैं, बीएससी स्कैन से। बीएससी स्कैन में डालेंगे MMIT, इधर डाल देंगे MMIT, MMIT, और यहाँ आ जाएंगे होल्डर्स के पास। होल्डर्स में आपको 13 नंबर का एड्रेस दिखेगा 994D, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर स्टेकिंग हो रही है, आप देखें रेगुलर स्टेकिंग चल रही है। और इसको जो है आप यहाँ पर आके एडवांस पे क्लिक कर देंगे। एडवांस
एडवांस पे यहाँ आ जाएंगे, मेथड में आ जाएंगे, रेफरल स्टेक पे क्लिक कर देंगे। तो अभी 856 लोगों की टीम बन चुकी है। टोटल हम लोगों को 50 दिन के आसपास हुआ है, और 50 दिन में 856 लोगों की टीम बन चुकी है। और यहाँ पर स्टेकिंग भी आप देखेंगे तो आज के डेट में ये स्टेकिंग हुई है। ये पूरा एक चैप्टर होता है 25 का, 25 में ये यहाँ से 16 आवर, यहाँ पर देखेंगे तो नीचे का सब 5-6 लेस कर देंगे तो 18 स्टेकिंग के आसपास आज हुई है। और 18 स्टेकिंग में ये अमाउंट है जिसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितने अमाउंट की स्टेकिंग आज हुई है। तो पूरा का पूरा कैलकुलेशन है। 856 की टीम बन चुकी है, और हम लोग इसे शुरू किए थे एक एक करके टीम बढ़ती चली जा रही है। डेली 18 से 20 का औसत ये टाइम पे है। हम 15 मान के चलते हैं। 15 टीम का भी औसत अगर डेली है तो आज वो 100 से है, कल वो 500 होगा, और फिर एक दिन वो 15 टीम ही 15,000 करने लगेगी, ऐसा औसत आ जाएगा। फिलहाल 1,000 की टीम बनने तक उम्मीद ये है कि 100 के आसपास डेली स्टेकिंग होगी, और $100 से भी होती है तो भी $10,000 का स्टेकिंग होगा। तो $10,000 के रेशियो पर पहुंचना है। मैं बार बार लोगों को यही बोल रहा हूँ, डेली $10,000 की स्टेकिंग पर पहुंचना है। डेली 10,000 की स्टेकिंग पर पहुंच जाएंगे तो कम से कम 5% के आसपास का आपको डेली ग्रोथ देखने को मिलेगा। और क्रिप्टो करेंसी प्रॉफिट बनाने के लिए है, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए है। क्रिप्टो करेंसी बीपी बढ़ाने के लिए नहीं है। क्रिप्टो करेंसी एसेट बढ़ाने के लिए है, क्रिप्टो करेंसी बीपी बढ़ाने के लिए नहीं है। देखिए, क्रिप्टो करेंसी अगर आपके पास कॉइन है, आपने कोई कॉइन ले लिया है और आप उसे खोलकर दिन भर में देखते हैं, तो जब भी आप उसे देखेंगे तो भी आपका बीपी बढ़ेगा। क्योंकि जब भी आप देखेंगे या तो घटा मिलेगा या तो बढ़ा मिलेगा। बढ़ा मिलेगा तो आपका बीपी इसलिए बढ़ेगा कि बेचें कि ना बेचें, रखे रहें, थोड़ा और बढ़ने दें। घटा हुआ मिलेगा तो आपका इसलिए कि घट रहा है, कहीं और ना घट जाए, कहीं और ना घट जाए, कहीं और ना घट जाए। तो क्या है कि दोनों कंडीशन में आप बेचैन मिलेंगे हमेशा, और हमेशा जब बेचैन रहेंगे तो आपके रिश्ते खराब होंगे, और रिश्ते खराब होंगे तो आपका चाहे जितना जीवन में पैसा कमाए, सारा पैसा खराब हो जाएगा। क्रिप्टो करेंसी में पैसा उन्हीं लोगों ने बनाया जिन लोगों ने क्रिप्टो करेंसी को देखा नहीं। तो आप एक प्लान कर लीजिए कि आपको क्रिप्टो करेंसी में कितने साल में क्या रिटर्न चाहिए। क्रिप्टो करेंसी आपको 1,000 गुना, 10,000 गुना, 50,000 गुना, 1 लाख गुना देने की क्षमता रखता है, लेकिन आप उसको समय दीजिए। आप उसे समय नहीं देंगे तो आपको कुछ नहीं देगा, आपका लेके जाएगा वो। तो आप क्रिप्टो करेंसी से पैसा निकालने आए हैं तो उसको समय दीजिए, क्रिप्टो करेंसी को देने आए हैं तो उसको दे दीजिए, फिर समय मत दीजिए। फिर समय नहीं दे, फिर पैसा लेके जाएगा वो। तो स्टेकिंग इस तरीके से बनाया गया है कि आप हमेशा बने रहें उसमें, और हमेशा बने रहेंगे तो जब डाउन जाएगा तो भी आप बने रहेंगे मार्केट में, और जब अप जाएगा तो भी आप बने रहेंगे मार्केट में। और पैसा इसलिए बनाएंगे क्योंकि आप मार्केट में बने हैं, बस। और कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, और कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है क्रिप्टो करेंसी से पैसा बनाना। क्रिप्टो करेंसी से पैसा वही लोग बनाते हैं जो मार्केट में बने रहते हैं, और मार्केट में बने रहने का तरीका खोज लीजिए। हाँ, एक चीज आप जान लीजिए कि किसी के भी अंदर ये क्षमता नहीं है कि वो बाई करके होल्ड करके मार्केट में टिक पाए, क्योंकि ऐसा बीपी बढ़ जाता है, और बीपी बढ़ जाता है तो एक दिन सेल हो जाता है, और कोई न कोई राय बहादुर आ जाता है, और राय बहादुर आके आपका माल बेचवा के और दूसरा माल पकड़ा देगा, और जो आप बेचे रहेंगे वो पता चलेगा अगले 1-2 महीने में बढ़ जाएगा, और जो दूसरा पकड़ाएगा वो अगले 2-4 साल फिर आप रुके रहेंगे। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ऐसा मार्केट में होता है। तो आप ऐसे प्लेटफॉर्म से, ऐसे प्लानिंग से रहिए कि जो आपके पास है उसको, जिस उम्मीद को लेके आपने लिया हुआ है, वो उम्मीद वहां से पूरी कर पाए। और उसी के लिए ये स्टेकिंग प्लान आया है, स्टेकिंग रिवार्ड प्लान आया है। तो ये रहा सर। बाकी विंध्याचल जी। जी सर। जी सर, ये स्टेकिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना, क्योंकि डिसेंट्रलाइज नहीं है सर, अब परफेक्ट हो रहा है एकदम। बिल्कुल क्या कोई ऐसा सेशन नेक्स्ट वाला किया जाए जिसमें आप स्टेकिंग कैसे कर पाए, ट्रस्ट वैल्यू कैसे बना पाए, बाई कहाँ से करना है, ट्रस्ट, ये इसके ऊपर एजुकेशन सेशन करने की जरूरत है, या फिर
लोग एक्सपर्ट हैं, एक दूसरे को सिखा रहे हैं। लोग सीख रहे हैं, एक्सपर्ट है, लोग सिखा रहे हैं दूसरे को। ट्रस्ट वॉलेट बनाना सब तो अब कॉमन हो गया है। जी जी और हम लोगों ने इतना एक साल से लोगों को क्रिप्टो करेंसी सिखा लिया कि ट्रस्ट वॉलेट लोग सीख गए हैं। और अब लोगों को बेसिक बस अब लोगों को ये करना ट्रस्ट है वॉलेट कि सर, क्रिप्टो करेंसी में ट्रस्ट वॉलेट 5 साल हो जाता है, लोग नहीं जान पाते, ट्रस्ट वॉलेट तक नहीं पहुंच पाते। 5 साल तक लोग एक्सचेंज तक ही रहते हैं। तो वाकई में यहाँ पर लोगों को क्रिप्टो ट्रस्ट वॉलेट तक लेके चले गए। जिनको, और सबसे बड़ी सर कि हम लोग साथ जो कम्युनिटी आई सर, वो लोग क्रिप्टो करेंसी में नए आए। पहले किसी न किसी प्रोडक्ट बेस से थे, रियल एस्टेट से थे मैक्सिमम कम्युनिटी। और क्रिप्टो में एंट्री करके बहुत कुछ सीख के लोगों ने अच्छे ग्लोबल एक्सचेंज पे एक अकाउंट बना लिया। लोगों ने ट्रेडिंग करना है, लोग पोकॉइन जैसे डिसेंट्रलाइज वॉलेट पर उन्होंने बाई करना सीख गए, लोग सेल करना सीख गए, स्वैप करना सीख गए। तो ये ऑटोमेटिक ट्रेनिंग की वजह से ही सीख पाए सर। तो ठीक है सर सर। हम लोग अच्छा सर, अब तो लोगों को सिर्फ फोन पे कम्युनिकेट करने से हम लोग जैसे भी लोगों को फोन पे अगर बता देते हैं तो लोग कर पा रहे हैं। और यूट्यूब वगैरह पे इतनी वीडियो बन गई है कि लोग आसानी से उसको देख के समझ जाते हैं। अब तो लोग ये कहते हैं कि पहले क्यों नहीं ये ज्ञान मिल गया। नहीं नहीं, उसके लिए जब किस्मत टाइम होता है मिलता है, बस सबका टाइम होता है। नहीं सीखने में सब नहीं, लगभग सब लोग जान गए, कहीं कोई किसी की दिक्कत नहीं आ रही है। और मेरा मतलब एक सत्य ये है कि जब पैसे आते हैं तो लोग सीखते नहीं है, और जब सीखने का टाइम कभी कभी लाइफ में आता है, यहीं पर आपको सीखने का टाइम जो है ना, यहाँ पे प्लान देखने और सीखने का टाइम आपके पास 1-2 महीने का है। 1-2 महीने बाद आप प्लान नहीं देखेंगे, सीखेंगे नहीं, क्योंकि उस टाइम पे आपके दिमाग में सिर्फ मोटिवेशन आ जाएगा। और जब एजुकेशन मतलब वही कहते हैं कि सफलता जो मिलती है ना, वो देखिए ऐसे मिलती है। सफलता जो है, वो सक्सेस जो मिलती है, लाइट चले तो सक्सेस मिलती है नॉलेज प्लस एक्साइटमेंट से, जोश से। उसको हिंदी में लिखते हैं सफलता बराबर जानकारी गुड़े जोश। तो इसका औसत चाहिए 10 × 10 बराबर 100%। लेकिन जब ये आ जाता है ना जोश 100%, तो जानकारी 0 हो जाती है। और जब जानकारी 100% हो जाता है तो जोश 0 हो जाता है। इसलिए औसत इतना ही चाहिए। बहुत से लोग बहुत जानकारी ले लिए हैं, तो इसलिए उनके पास क्वेश्चन नहीं है, कंफ्यूजन है। क्योंकि जानकारी ज्यादा हो गई तो इसलिए कंफ्यूजन ज्यादा हो गया। और सफल होने के लिए जितनी जानकारी की जरूरत है उतनी ज्यादा जोश की जरूरत है। और तो वो मोर नॉलेज मोर कंफ्यूजन हो जाता है। तो 10% की जानकारी चाहिए जिससे आपका काम चले, आपको कोई कंफ्यूजन ना कर पाए। और इसके बाद 10% का जोश चाहिए 100% की सफलता के लिए। बाकी सर मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, यकीन दिलाता हूँ कि हम लोग बहुत सही और सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं फ्लाइट मोड में। जिसको हम ये मोड बोलते हैं फ्लाइट मोड में। जीवन में सफल होना है, बिजनेस में सफल होना है, तो आपको हमेशा फ्लाइट मोड इस्तेमाल करना। फ्लाइट मोड में क्या है कि आपको स्टेबलिश सफलता मिलती है, और ये फ्लाइट मोड है। और एक दूसरा तरीका होता है हेलीकॉप्टर मोड। हेलीकॉप्टर मोड ये होता है, तो हेलीकॉप्टर मोड में क्या होता है कि ऊपर जाता है जिस स्पीड से, उसी स्पीड से नीचे आ जाता है। फ्लाइट मोड में धीरे धीरे ऊपर जाता है, स्टेबलिश होकर ऊपर जाता है, और एकदम ऊपर जाके एकदम सफर करता है। यहाँ पर ये फ्लाइट मोड है, ये हेलीकॉप्टर मोड है। तो हम लोग फ्लाइट मोड में चल रहे हैं, क्योंकि हम लोग 50,000 का बिजनेस किए, फिर 1 लाख का किए, और फिर अब करेंगे 2 लाख का, फिर करेंगे 4 लाख का, फिर करेंगे 8 लाख। अब फिर इसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे हम लोग
यहाँ पर आ जाएंगे तो वो करते हैं। 2 लाख। जी जी बिल्कुल, तब स्टेबल हो जाएगा। तब कोई ये नहीं पूछेगा कि कितना जाएगा, तब लोग ये पूछेंगे कि आप पहले क्यों नहीं बताए। लोग आपको ही ब्लेम करते हैं, लोग हमेशा आपको ब्लेम करते हैं, पहले क्यों नहीं बताए, जब आप ले रहे थे तब क्यों नहीं हमको दिलवाए। तो ये उस टाइम, और ये टाइम पे बताएंगे तो लोग बोलेंगे अरे हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। ये टाइम पे लोग बोले टाइम नहीं है, पैसा नहीं है। वो टाइम पे बोलेंगे पहले क्यों नहीं बताया। अच्छा आपने फोन किया था लेकिन आप सीरियसली नहीं किए हमको, आप हमको 1-2 बार और किए होते फोन न, तो हम जरूर ले लिए होते। तो वो एक दौर आता है, और वो सबके साथ होता है। ब्लेम सबको सुनना पड़ेगा, हर किसी को एक टाइम पे ब्लेम सुनना पड़ेगा। लोग आपको हमेशा ब्लेम करते हैं क्योंकि वो छूट जाते हैं, इसलिए करते हैं, और छूट जाते हैं अपनी कमियों से, लेकिन वो अपने आप को गलत ना ठहरा के आपको सीधा गलत ठहराते हैं। भाई आप हमारे इतने खास थे, आप हमको पहले बताना चाहिए। तो सर ये टाइम पे वो लोग जानेंगे जो इसको मोटिवेशन नहीं है ना, ये टाइम पे ये है कि क्यों ऊपर जाएगा, क्या वजह है, रीजन क्या है, जाएगा क्यों। वो टाइम पे क्या है कि ऊपर गया है और जा रहा, ऊपर जाता ही है, जा ही रहा है, जा ही रहा ऊपर। तो वो टाइम पे वो सब लोग आते हैं। 90% 99% लोग मोटिवेशन में डिसीजन लेते हैं, 1% लोग कैलकुलेशन में डिसीजन लेते हैं, वही 1% लोग पैसे बनाते हैं, और वो 99% लोग हमेशा पछताते हैं। फैसला आप सबके ऊपर है, फैसला आप सबके ऊपर, यही सत्य है। ठीक है सर, डेली आज के डेट में लगभग 8,000, आज के डेट में डॉक्टर साहब कितना हुआ है स्टेकिंग? सर लगभग 8.5 हो गई। 8,500 का हुआ। कल हुआ था 3, कितना हुआ था कल? 2700। 27। और उसके पहले कितना हुआ था? परसों सर हमारे ख्याल से 15,000 के ऊपर हुआ था, 18,000 लगभग। औसत हम ये मान के चल रहे हैं अभी 5,000, अभी का औसत जो है 5,000 है, क्योंकि 2700 कम है, मतलब 8,000 है, फिर 15,000, मतलब औसत तो आएगा बीच का 7-8 हजार आएगा, लेकिन औसत अभी 5,000 मान के चल। ये मंथ के लास्ट में हम लोग को औसत लेके जाना है 10,000 का, सिर्फ और सिर्फ 10,000 तक लगातार 10 दिन लेके चले गए ना, तो हमारी जीत पक्की है। और ये छोटा सा टारगेट है बस। अरे सर इतना बढ़िया आपने आज बता दिया, इतना बढ़िया बताया है कि मतलब है उतनी ही चीज, और क्वांटिटी को स्टेक कराना है। यहाँ वैल्यू का कोई मतलब ही नहीं, क्वांटिटी खत्म, उड़ान शुरू। जी बिल्कुल, वही वो उतना वो रनवे है, वो रनवे पे उतना दौड़ना है। अब आप लोग बोलेंगे कि भाई 15 मिनट से दौड़ ही रहे हैं, उड़ेंगे कब? भाई रनवे कंप्लीट हो जाएगा, उड़ जाएंगे। वो इसलिए भी जरूरी है ना कि जितने भी लोग 1 लाख होल्डर्स जो बने हैं, जो स्टेकिंग इसका एसबीजी में हुआ है या हो, उनको प्रॉफिट मिल सके, उनको प्रॉफिट पूरी तरह मिल सके। हर किसी को मिलेगा सर, जो लोग ऑलरेडी है उनको भी मिलेगा, जो मार्केट में है उनको भी, बहुत लोग वॉच कर रहे हैं उनको भी मिलेगा। और अभी बुल रन नहीं आया है, बहुत से लोगों को, बहुत से लोग गुमराह होंगे, मैं उनको फिर से बता दूं, अभी बुल रन नहीं आया है, ये मिनी बुल रन है। और इसके बाद एक बिग डिप आनी है, बड़ी डिप आएगी। और वो बड़ी डिप, जैसे अभी मार्केट में बहुत लोग इंटर कर रहे हैं ना, तो जो लोग मार्केट में इंटर कर रहे हैं ना, उन सबको उड़ाने के लिए एक बार मार्केट डिप देगा, वो लोग को उड़ा देगा, सबके पैसे गायब हो जाएंगे मैक्सिमम लोग। इसके बाद फिर जो है मार्केट फिर उठेगा, और जब फिर उठेगा तो लोग पास पैसे नहीं होंगे। तो हम लोग अभी अभी क्रिप्टो मिनी बुल रन में चल रहा है। क्रिप्टो अभी वो दे रहा है, चकमा दे रहा है ना, चकमा, कि जैसे नहीं होता वो, मतलब ऊपर ऊपर जा रहा है तो लोग, बहुत लोग अरे मैं छूट गया, चढ़ जाता हूँ। फिर इसके बाद जब ऊपर चढ़ जाएंगे तो ऐसे डिप मारेगा, तो वो सब लोग निकल लेंगे, क्योंकि कमजोर हृदय के लोग वो मतलब निकल लेंगे। इसके बाद फिर जब ऊपर जाएगा तो उनके पास कुछ रहेगा नहीं। तो हम लोग क्या है कि अभी ये ध्यान ना दें कि लोग क्रिप्टो बढ़ रहा है, हम नहीं बढ़ रहे हैं। हम जैसे चल रहे हैं ना, वो बुल रन, मैं बोलता हूँ हाल्विंग हो या ना हो, बुल रन आए या ना आए, क्रिप्टो की एक मैकेनिज्म है ना, डिमांड और सप्लाई। सप्लाई घटेगी, डिमांड बढ़ेगी, कोई भी चीज का दाम बढ़ेगा। तो एमआईटी के पास कम्युनिटी है, लोग हैं, जिंदा आदमी, जिंदा है ना, जिंदा लोग, और लोगों के पास सोचने की भी क्षमता है कि भाई अभी मार्केट में ये 25 लाख आइटम माल है,
और हमको ये 25 लाख को जो है स्टेक करा देना है। जब 5 लाख बचेगा तो 25 के बाद 20 बचेगा, तो 15 बचेगा, तो 10 बचेगा, तो 5 बचेगा। तो अब आप सोचते जाइएगा कि आगे आगे क्या होगा। तो जैसे जैसे सप्लाई घटेगी ये ऊपर जाएगा। इसके ऊपर मैं बता रहा हूँ कि बुलरन या बीएनबी का प्राइस बढ़ने से इसके ऊपर फर्क आए या ना आए, डजंट मैटर। ये जो मैकेनिज्म चल रहा है ना कि सप्लाई कम है, हम लोग के साथ, हम लोग के हाथ ब्रह्मास्त्र लग चुका है क्योंकि इसकी सप्लाई कम है। ये काम और किसी कॉइन में नहीं किया जा सकता। ये काम और किसी कॉइन में करने के लिए वो कॉइन की सप्लाई टोटल कहाँ लाग करेंगे, किन लोगों के बीच में, किन, ये लोग बोलते हैं एमएमआईटी, उसकी लिक्विडिटी, मैं बोलता हूँ एमएमआईटी 100 करोड़ का कॉइन है, 100 करोड़ का कॉइन है। क्योंकि यहाँ जहां पर एमएमआईटी है ना, वहां पर पहुंचने के लिए उतना ही पैसे लगते हैं किसी भी कॉइन। जी सर। तो बस ये सर कि एक टेंटेटिव निकल के आया है $25 लाख, और ये भी निकल के आया है कि 4 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। तो बुलरन का ख्वाब हर कोई 5वें महीने से देखना शुरू कर सकता है। ये 5वें महीने से एमआईटी उसको इतना रिटर्न देगा जितना शायद उसने सोचा भी नहीं होगा। ये पूरा आज कल कुछ लोग ग्रुप में क्वेश्चन लिख रहे थे, तो वो मैंने भी देखा, निकाला, और एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर आपके सामने हर कोई देखेगा। हर कोई रोज देखिए, डेली देखिए कितनी सप्लाई है मार्केट में बची है। एमएक्सी और 2 और एक्सचेंज पर बेसिकली इसकी सप्लाई है, और इसके अलावा ये जो है डिसेंट्रलाइज पर है जो कि बीएससी स्कैन पे दिखाता है। तो बिल्कुल सर एकदम एजुकेट होइए, कंफ्यूज ना होइए, और स्लोली ही सही बट आगे बढ़ते रहिए। तो थैंक यू सर, अब तक आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार। मिलते हैं नेक्स्ट फिर सैटरडे को, और संडे को एक हम लोग करेंगे सुपर संडे जिसमें क्वेश्चन आंसर करेंगे, और फिर इसके बाद शाम को प्रेजेंटेशन रेगुलर रहेगा, चाहे वो प्रभास सर का एजुकेशन हो चाहे मेरा प्रेजेंटेशन हो। इसके अलावा सुपर संडे इस संडे को करेंगे जिसमें क्वेश्चन आंसर लेंगे, और भी बहुत सारी। सर एक चीज करनी थी, जैसे जो ट्रिप क्वालिफाई कर रहे हैं उनका नाम कहीं पे शो करे। नहीं, ये यहाँ पर सब कुछ बेसिक स्कैन से ही मिलेगा। नहीं उस तरह नहीं, जैसे आप कोई एक्सेल पे बनवाते रहिए, बीच बीच में रोज दूसरे दिन पड़ जाया करें। ऐसा ना, इसमें जैसे जो लोग सुपर 30 में शामिल हो रहे हैं, जो लोग लीडर बन रहे हैं, तो फिर उनसे वो जो है लिया जाएगा नंबर, एड्रेस, ये एड्रेस पे स्टेक है इतना, और इसके बदले 1 लोग चाहिए, क्योंकि ये बन चुका है डिसेंट्रलाइज पे। यहाँ वो वाला जो है कुछ नहीं होगा जो आप सोच रहे हैं, वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ जो होगा जेन्युइन होगा। क्यों, कितने लोग के एड्रेस पे 5000 से ऊपर है, इतने लोग क्वालिफाई हैं, किनके रेफरल से 5-5 है, 6-6 है, ये लोग क्वालिफाई हैं। बस बहुत ही परफेक्ट निकलेगा, और उतने लोग चाहिए बस। ठीक सर, बहुत बढ़िया है, होना बहुत बड़ा है। बस 1 महीने में जब सब कैलकुलेशन लगभग सबके समझ में आने लगा है। अभी इसी मीटिंग के दौरान मेरे पास 2 लोगों का फोन आया, तो उन्होंने कहा पहले क्यों नहीं बताई ये चीजें, हम कहीं रोज तो बताते बताते हार जा रहे हैं। पर देखिए समझ में आ रहा है। कई एंगल से सोच सकते हैं आप, कई एंगल से। 1 लाख अगर 30 की टीम में अगर एक टीम ने 1 लाख कर दिया तो भी 30, एक 1 लाख का मतलब $25 लाख है, तो $1,000 का कितना आएगा? 2,500 लोग आएंगे, 2,500, 2500 लोग आएंगे गुणे $1,000 जी, हो गए 25 लोग। हाँ जी, 2500 लोग आएंगे गुणे $1,000 जी। तो बहुत इजी है। बस हाथी अगर इसे हाथी मान ले तो उसको पार्ट वाइज करके खत्म हो जाएगा। इसमें खत्म हो रहा है, धीरे धीरे 2 लाख के आसपास पहुंचा है। तो नहीं सर, आज के सेशन के बाद जो है मुझे पूरा विश्वास है कल से और तेज बढ़ जाएगा, क्योंकि आज के सेशन में बहुत सी चीजें क्लियर हो गई लोगों की, और अपने मन में वो सवाल करते थे, पूछ नहीं पाते थे, देखने पे उनको लगता था क्या है क्या नहीं। आज तो सारी चीजें क्लियर है, और लिक्विडिटी का और उसका वैल्यूम तो सीधे हर जगह हाई दिखा रहा है, चाहे पैकेज स्वैप पे हो, चाहे क्या नाम है कहीं पे भी, मैक्सी पर हो, या और भी जहां अपनी लिस्टेड है, हर जगह लोग जाके सीधे देख सकते हैं कि हर जगह वॉल्यूम इसका हाई है, लिक्विडिटी हाई है। इसमें सोचने की कुछ है ही नहीं, बस एक बार लोग क्लेम करें, एड्रेस अपना बढ़े, मार्केटिंग और तेज हो जाएगी। जी, जानने की जरूरत है।
जी ठीक बाकी इसमें बहुत सारी चीजें भी आनी बाकी हैं, जैसे कि वो एक वर्ल्ड वर्ल्ड लेवल पे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर से ऐड कराना। उसके लिए हम लोग वेट कर रहे हैं 1 लाख एड्रेस का। 1 लाख एड्रेस जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो फिर इसमें एक नई चीज जुड़ जाएगी कि 1 लाख एड्रेस 2 लाख में कन्वर्ट होने में समय नहीं लगेगा। जो 12,000 से 15,000 टेलीग्राम पे या ट्विटर पर आपको दिख रहे हैं लोग, वो लाखों करोड़ों में होने में टाइम नहीं लगेगी, क्योंकि उसमें क्या जुड़ता है, उसमें जुड़ता है ऐसे लोगों का एडवर्टीजमेंट जिनके पास लाखों व्यूअर होते हैं, उनके सब्सक्राइबर होते हैं। तो वो लोग आ जाते हैं तो लाखों लाखों एड्रेस पे एमआईटी चला जाता है, लाखों लाखों एड्रेस, लाखों लाखों लोग जो है टेलीग्राम ट्विटर पर आ जाते हैं। तो ये सब काम होता है, चंद वीक का काम होता है, 1-2 वीक में हो जाता है, 1-2 महीने में हो जाता है, लेकिन बेस पर आने में टाइम लगता है। और बेस अभी बन रहा है, अभी हम लोग जो वर्क कर रहे हैं वो बेस का ही वर्क कर रहे हैं। तो ठीक है डॉक्टर साहब, बाकी मिलते हैं कल सर कुछ और बातों के ठीक है। साथ, प्लस साथ में प्रेजेंटेशन के साथ। और जो भी ग्रुप में मैंगो स्टेक आर्मी में मतलब जो भी मैं देख पाता हूँ क्वेश्चन निकलता है, वो क्वेश्चन का आंसर मैं दे रहा हूँ। बट मैं ये जरूर कहूंगा कि भाई क्रिप्टो करेंसी में आप ये एसेट बनाने आए हैं, एसेट बनाने, तो एसेट बनाने आए हैं तो आपको इसके लिए एक अमाउंट डिसाइड करना होगा, कितना अमाउंट मुझे डालना है। और दूसरा आपको एक टाइम डिसाइड करना होगा कितने टाइम के लिए मुझे अमाउंट डालना है। इसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि मुझे प्रॉफिट मिला या लॉस मिला। फिर भी मैं लॉस में ना जाऊं, इसके लिए पूरा कैलकुलेशन आप करेंगे कि ये जो कॉइन में मैं लगा रहा हूँ, ये कॉइन अप कैसे जाएगा, कब जाएगा, और कितना वर्किंग के बाद, कितना स्टेकिंग के बाद जाएगा। अब आप अपने मंजिल से कितनी दूर हैं, आप स्टेकिंग खोलकर रोज देखते रहिए कि हम अपने मंजिल से 25 लाख से कितनी दूर है, 25 लाख से कितनी दूर है। चलिए 25 लाख में 5 गुना 10 गुना जाएगा, लेकिन एटीएच में अगले 5 लाख में जा सकता है, क्योंकि मार्केट में जब होगा नहीं तो फिर ऊपर ही तो जाएगा। हम कह रहे कोई आपको बेचने वाला ना रहे, कोई बेचे ना, किसी के पास नहीं हो बेचने के लिए, तो फिर खरीदने वाले अगर लाइन लगा खड़े रहेंगे तो उस चीज की वैल्यू कहाँ जाएगी, उस चीज की वैल्यू मुंह मांगी हो जाएगी। जिसके पास जो होगा वो जितने मिलेगा आप उतने में पाएंगे। एटीएस तो सर बस कहने के लिए नहीं, एटीएस इसकी केवल सीढ़ी बनेगी, उस सीढ़ी से कितना ऊपर आएगा उसका अंदाजा कोई नहीं लगा पाएगा। बिल्कुल सर, इसलिए हम लोग पूरी 100% इसके साथ बुलिश हैं, 100% लगे हुए हैं, विदाउट डिस्ट्रैक्ट, विदाउट डाइवर्ट हुए, क्योंकि हमें पता है कि 1 लाख डॉलर कमाने के लिए 10 लाख डॉलर का बिजनेस नहीं करना है, या 10 लाख के लिए जो 1 करोड़ का बिजनेस नहीं करना है। टोटल बिजनेस ही 25-30 लाख डॉलर का करना है, टोटल बिजनेस ही 25-30 लाख डॉलर का। इसके बाद शायद ही किसी को काम करना पड़े, क्योंकि 1,000 डॉलर आपका 25-50 हजार डॉलर में दिखेगा, और आप उसे कैश भी कराएंगे, आप उसे भजाएंगे भी, क्योंकि वो सबका थोड़ा थोड़ा भज रहा होगा जी तो ठीक है सर, नमस्कार, मिलते हैं सर कल। ठीक। थैंक यू सर, सभी लोगों को धन्यवाद अब तक बने रहने के लिए।